Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss our next topic, capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab partially fills the space between the plates. So suppose that we have a parallel plate capacitor having two plates A and B and separated by a distance D. We have a parallel plate capacitor having two plates A and B and each plate having area A and these two plates are separated by a distance D. Now whenever there is a vacuum between the two plates, so in this case capacitance or the parallel plate capacitor is given as C naught is equal to epsilon naught A by D. Epsilon naught is the permittivity of free space, A is the area of each plate and D is the separation between the two plates. Now whenever this capacitive charge, when the capacitor is connected to battery, electric field of strength E naught is produced between the two plates of the capacitor. तो यहां से लेके यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ गई E naught. Electric field between the two plates of the capacitor is given as E naught. But whenever dielectric slab of thickness T और जो थिकनेस है आपकी दैट इज लेस देन डी, इससे यहाँ जो ये डिस्टेंस है बेटा इससे आपकी थिकनेस जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. When a dielectric slab of thickness T is introduced between the two plates of capacitor, the electric field reduces to E due to polarizations. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें बेटा हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं यहां से. देखो ई नॉट जो है बेटा हमारी ये क्या है, हमारी दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाइक दिस, तो यहां पे आपके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ गया ये वाला, जब इसको चार्ज किया ये आपका नेगेटिव आ गया, तो यहां से जो यहां तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो क्या गई E नॉट अप्लाइड. क्लियर. जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखा था लाइक दिस, तो उसके जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए थे, पोलराइज. क्या हो गए थे, पोलराइज. लाइक दिस, ऐसे वो क्या हो गए, पोलराइज हो गए. सेम यही पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बेटा. यहां चल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बाउंड्री हमने यहां पे ऐसे बना दी यहां से. तो यहां जो चार्ज आपके पास आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव. सेम आप देखिए यहां पे कैसा चार्ज आपके पास आ रहा है, पॉजिटिव. इस साइड में आपके पास कैसा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव. यहां पे भी आपका कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव. मींस बेटा कि जब भी आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखा है इसकी क्या होगी, पोलराइजेशन होगी. क्या होगी इसकी, पोलराइजेशन. द मॉलिक्यूल्स इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेट पोलराइज्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E नॉट. जो भी E नॉट की डायरेक्शन थी इस तरह में वो क्या हो गए, पोलराइज हो गए, स्ट्रेच हो गए वो. तो जब भी स्ट्रेचिंग हुई तो इस साइड में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव. यू कैन सी फ्रॉम हियर. और यहां पे कैसा चार्ज आपके पास आ गया, नेगेटिव. ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आपको यहां पे दिख रहा है. अब देखो इसने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी यहां से यहां तक, इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. सो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ, you can say net value of electric field inside the dielectric. net value of electric field inside the dielectric क्या वैल्यू जाएगी आपके पास, E is equal to E naught minus EP. Net value of electric field inside the dielectric. This is the applied electric field. This is electric field due to polarization, and E naught and EP are in opposite directions. E naught and EP are in opposite directions. So net value of electric field inside the dielectric is given as E is equal to E naught minus EP. यही मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है. आपके पास EP की वैल्यू क्या थी जो हमने पिछले लेक्चर किया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं. EP is equal to P by epsilon naught. तो इसको आपने क्या लिख दिया, E is equal to E naught minus P by epsilon. और ये भी क्यों आया था,
क्योंकि ईपी की वैल्यू अपने पास क्या बन जाती है बेटा, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो सिग्मा पी किसके बाद है, पोलराइजेशन डेंसिटी, तो ईपी को आपने यहां से क्या रख दिया, पी बाई। बेटा फिगर से हम यहां पे देखते हैं, ई आपके पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन एज E is the electric field inside the dielectric। तो जहां तक आपकी थिकनेस T है, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, E। जहां पे ये थिकनेस T है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, E। और जो रीजन बच गया, यानी टोटल डिस्टेंस यहां से अब तक का कितना था, D। T चला गया तो कितना रहेगा, रीजन D माइनस T। तो जहां डिस्टेंस D माइनस T है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E नॉट आ जाएगी, और जहां थिकनेस आपके पास T है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी E। क्लियर। तो आप इसको ऐसे समझे, जैसे हमने ये लिया था, पहला प्लेट कैपेसिटर था, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा यहाँ पे, ये नेगेटिव आ गया यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या थी यहाँ से, ई नॉट थी सारी की। लेकिन ये किस केस में था, ये किस केस में है, जब इसके बीच में कुछ नहीं रखा है। जब आपने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो इसकी क्या होगी, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन होने से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो आ गई ई। तो इस रीजन में तो जहां तक थिकनेस T है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या जाएगी, E। और जो बच गया डिस्टेंस D माइनस T, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या जाएगी, E नॉट। क्लियर है, ओके। तो फ्रॉम हियर E is the strength of electric field over distance T। जहां तक ये डिस्टेंस आपका T है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, कैपिटल E। E नॉट आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना था, D। T आपने इसमें से हटा दिया, कितना बच गया, D माइनस T। और जो डिस्टेंस D माइनस T है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, E नॉट। If V is the potential difference between the plates of a capacitor, then तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, V is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E थी वहां डिस्टेंस क्या है, T, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपने, E नॉट। डिस्टेंस क्या जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास D माइनस T। क्लियर है बेटा पॉइंट ये, ओके। बट बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। K is equal to E नॉट अपॉन E। तो E की वैल्यू बेटा यहां से क्या बन जाएगी आपके पास, E is equal to E नॉट बाई K। E की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, E नॉट बाई K की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, V is equal to ये आपके पास हो जाएगा E नॉट बाई K इंटू T प्लस E नॉट D माइनस T। इस तरह वैसे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, V is equal to E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाई K इंटू T। क्लियर है बेटा, ओके। V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन निकालो, अंदर क्या रह गया आपके पास, D माइनस T प्लस T बाई K। क्लियर। इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, sigma is the surface charge density of plates and A is the area of plates, area of plate, A is the, so यहाँ से क्या बन जाएगा, E की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ से E की वैल्यू आपके पास बन जाएगी सिग्मा E नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। Sigma is the surface charge density of plates and A is the area of plate and E naught is equal to sigma by epsilon naught। और सिग्मा क्या होता है बेटा आपके पास,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाली इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 2। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी of the plates and A is the area of the plate and A is the area of, you can say आप इसको कह सकते हैं area of each plate, A is the area of each plate। E naught sigma y epsilon naught, sigma क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। सो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास कैसे लिखोगे आप इसको पहले, तो E naught की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, सिग्मा की वैल्यू पुट करें आप इसमें Q upon A epsilon naught is equation number 3। Sigma is the surface charge density of plates, A is the area of each plate, E naught sigma by epsilon naught, sigma की वैल्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, E naught Q upon A epsilon naught, putting 3 in equation 2, putting 3 in equation 2, putting 3 in equation 2। putting 3 in equation 2, B is equal to E naught की वैल्यू क्या है आपके पास, Q upon A epsilon naught पुट करें, Q upon A epsilon naught क्या बन जाएगा यहाँ से D minus T plus T by T। क्लियर, क्लियर है बेटा? Okay, this is equation number 4. But by definition, capacitance is given as what? By definition, capacitance is given as C is equal to Q by V। यहां से क्या जाएगा आपके पास Q by V का क्या जाएगा आपके पास Q D minus T plus T by K, और ये आपके पास ऊपर आ जाएगा epsilon naught, ये आपका कैंसिल हो गया बेटा, D minus T Q D minus T plus T by K, और ये आपके पास ऊपर आ गया, तो C की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ से C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T by K। D minus T plus T by K। Clear? This is equation number 5। Now we have to discuss the special case. If the dielectric slab wholly fills the space between the plates, if the dielectric slab wholly fills the space between the plates, that is T is equal to, if the dielectric slab wholly fills the space between the plates, that is T is equal to D. So from 5 C is equal to epsilon naught A upon D minus T, यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, वैसे इसको हमने लिखिए D minus T plus T by K। अगर आप इसको चाहें ऊपर क्या वैसे लिख सकते हैं, तो इसकी क्या बन जाता है आपके पास epsilon naught A upon D minus T 1 minus 1 by K। क्योंकि अगर इसको ऊपर करेंगे तब भी यही बनेगा, C is equal to epsilon naught A D minus T 1 minus 1 by K। नीचे क्या था
डी माइनस टी प्लस टी वाई के, ओपन करें डी माइनस टी प्लस टी वाई के। तो कैपेसिटेंस के लिए चाहे तो आप ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, कई बुक में ऐसे दे रखा है, आप ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 वाई। दिस इज आल्सो फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ parallel plate capacitor when the dielectric slab partially fills the space। अब हमारे पास जो स्पेशल केस है, डायरेक्ट्रिक स्लैब wholly fills the space between the plates। अगर ये डायरेक्ट्रिक स्लैब जो है इस सारे स्पेस को यहां तक आ जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक स्लैब जो है जिसकी थिकनेस टी है, इसको सारे को सारे फिल कर दे, तो टी की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी डी। तो यहां से इसी क्वेश्चन से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये वैल्यू आपको पुट करनी है d माइनस d 1 माइनस 1 बाई a, क्योंकि t की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी यहाँ पे d। इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में t की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी d, तो क्या बन जाएगा बताइए c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस d प्लस d बाई a, ये कैंसिल, और c की वैल्यू आपके पास बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और ये a आपके पास ऊपर आ गए यहाँ से, तो c की वैल्यू क्या बन गई आपके पास c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k a अपॉन d। दिस इक्वेशन नंबर 6, दिस इक्वेशन नंबर 6, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k a अपॉन d by using equation 1, by using 1। अगर 1 में जाए C नॉट किसके इक्वल है बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो यहां से क्या बन जाएगा ये C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये सारा किसके इक्वल बन गया आपके पास C नॉट, तो C की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी K C नॉट, C की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी K C नॉट। सो इट फॉलो दैट, तो यहां से क्या क्लियर है, इसको नंबर 7 from 7 capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor increases capacitance of parallel plate capacitor increases on introducing the dielectric slab between the plates of capacitor। Capacitance of a parallel plate capacitor increases on introducing the dielectric slab between the plates of a capacitor। तो बेटा देखो हमने यहाँ पे क्या क्या फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है। अभी सबसे पहले हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जब भी हमने डायरेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया फार्मूला हमारे पास क्या गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। ये this is the capacitance of parallel plate capacitor, this is the capacitance of parallel plate capacitor when the dielectric slab partially fills the space between the plates of capacitor। okay, if it wholly fills the space तो C की वैल्यू आपके पास क्या जाती है C is equal to K C naught। if it wholly fills the space means कि जब भी बेटा हम डायरेक्ट्रिक स्लैब को जो है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखेंगे, डायरेक्ट्रिक स्लैब को जब भी अपने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखोगे तो उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी। जब भी डायरेक्ट्रिक स्लैब को आप कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझा गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।